नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कहानी की जो जो एक घर एक मंदिर की जैसे पवित्र और सुंदर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में अमर अपनी दुल्हन सोनम को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई बहू को आरती उतारे हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे। तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर पूरा खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बापूजी, अमर, सोनम और अमन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर अमर सोनम से कहता है, सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। सोनम तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? अमर ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना। सोनम ने पूछा, पक्का ना? अमर ने जवाब दिया, हाँ बाबा पक्का। अगले दिन अमर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को अमर घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बापूजी और अमन सोनम के साथ टीवी देख रहे थे। माँ सोनम से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे यहाँ नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे। बापूजी ने अमर से कहा, अब तुम्हारी शादी भी हो गई। अमन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हैं। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। अमर ने कहा, बिल्कुल बापूजी, मैं आप लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। अमर ने हामी भरते हुए सोनम की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करो कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद अमर और सोनम कमरे में चले जाते हैं। सोनम थोड़ी नाराज लग रही थी। अमर समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वो बाबूजी के साथ जाके कहता है, मैं पहले सोनम को हनीमून पर ले जाना चाहूँगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार चले जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को बहुत दुख होता है। वो बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में तो सोच, वो कल से कितनी खुश है। अमर बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वो लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। सोनम को ये बात बहुत खराब लगती है। शाम को वो घर आता है और सोनम को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ का टिकट बुक कर लो। अगले दिन अमर के फ़ोन पर एक बैंक का मैसेज भी आ जाता है। वो समझ जाता है कि सोनम ने आखिर टिकट बुक कर ही लिया है। शाम को खाने के टेबल पर सब काफ़ी खुश होकर बैठे हुए थे। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। अमर के चेहरे पर सवालिया निशान झलकने ही लगते हैं। तभी बापूजी बोलते हैं, वो भी पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ अमर ने सोनम की तरफ देखा। सोनम मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद सोनम ने कहा, चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी है, सबकी इच्छा तो पूरी ही होनी है। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? अमर ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर बना दिया। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।